पार्लियामेंट ने एसटी रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को लोकसभा ने तो पास कर दिया है, अब भाई राज्यसभा में पास हो रहा है और इस पे जो पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं या जिन लोगों को फायदा पहुंचा है वो बहुत ज्यादा खुश है और सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इस पे सियासत भी खूब हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे पहले उनको रैली में जाना था सुंदरबनी, लेकिन वहां पे वो कह रहे हैं कि उनको जाने नहीं दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर जो उन्होंने बात की उस पर रिएक्शन ले रहा हूं मैं। ये बीजेपी के प्रदेश प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना साहब। उमर साहब ये कह रहे हैं कि हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि अगर आप इम्प्लीमेंट इसको कर रहे हो, ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। पहाड़ियों को आप रिजर्वेशन दे रहे हो, लेकिन गुजर्स को रिजर्वेशन उनको भी उनके इंटरेस्ट भी बहाल रहेंगे। ये समझ नहीं आ रहा कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, कैसे आप दोगे इनको। उमर साहब खुद मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, उमर साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं। वो जानते हैं कि जब मुल्क का पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है और पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि वो लोगों की बेहतरी के लिए कोई कानून बना सकता है। हम सब जानते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सीपी, एसटी के दायरे में आते हैं। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कहा कि पहाड़ी कबीले के लोगों को उनके हम हक देंगे, क्योंकि पिछले 50 सालों से पहाड़ी कबीले ने एक लंबी जद्दोजहद है, हक और इंसाफ की मांग की है। तो मोदी साहब ने कहा गुज्जर बकरवाल कबीले का जो एसटी स्टेटस है, जो रिजर्वेशन का कोटा है, उससे कोई छेड़खानी नहीं होगी। पहाड़ियों को उनका अलग से कानून बना। ये सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे होगा ये तालमेल। पता है ना, उमर साहब को इस बात का पता है। अब पहाड़ी एसटी हो जाएगा तो उनको अलग से मिलेगा, लेकिन उसमें क्या गुज्जर को ये ना हो कि वो नहीं, गुज्जर बकरवाल का 10% कोटा अलग से, जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा, गुज्जर बकरवाल और गद्दी सीपी का जो 10% का एसटी का कोटा है वो बिल्कुल महफूज है। 1000 बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा गुज्जर बकरवाल के एसटी से कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो महफूज है। पहाड़ियों को अलग कानून बना के इसीलिए तो पार्लियामेंट में लाया कि एक कानून, नया कानून बनाया है। तो पहाड़ी गुज्जर बकरवाल आपस में भाई भाई हैं, एक मां के बेटे हैं, एक जगह रहते हैं। हाँ, जहां तक बात रिजर्वेशन एसटी स्टेटस की है तो गुज्जर बकरवालों का एसटी स्टेटस अलग, बिल्कुल महफूज, कोई छेड़खानी नहीं, और पहाड़ी कबीले का अलग, उसमें कोई छेड़खानी नहीं। लेकिन उमर साहब दूसरी बात भी कह रहे हैं। उमर साहब कह रहे हैं कि हमने भी इनिशिएट किया था, इससे पहले भी हमने चिट्ठियां भी लिखी थी, सेंटर को भी लिखा था, और हम ही थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी जिसने इसमें फारूक। सिर्फ चिट्ठियां ही लिखी थी। उमर साहब ठीक कहते हैं, सिर्फ चिट्ठियां ही जाती थी, सरकारें किसकी होती थी। जम्मू कश्मीर में हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही। मरकज में 70 में से 60 साल कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस और नेशनलियों की हमेशा दोस्ती रही। फिर क्या कारण थे कि यहां से चिट्ठी जाती थी तो ऊपर फाड़ के क्यों फेंक दी जाती थी? और फिर क्या कारण थे कि गुजर बकरवालों को आपने जमीनों के मालिकाना हक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल क्यों नहीं दिए? वो भी तो बीजेपी ने दिए। गुजर बकरवालों के साथ इंसाफ किसने किया? जमीनों के मालिकाना हक जंगल में जो गुजर बकरवाल रहता है, बीजेपी ने दिए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुजर बकरवालों को पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक बीजेपी ने दी। इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में लाया था जब, और कांग्रेस ने और एनसी ने सपोर्ट की थी जब गुज्जर बकरवाल कबीले के बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी गई थी। वो काला कानून 2009 में किसने लाया था? मुझे जवाब चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने पहले गुजर बकरवालों को जबा किया, फिर पहाड़ियों को जबा किया। मोदी हुकूमत आई, मोदी हुकूमत ने पहला काम किया, गुजर बकरवालों को उनके हक दिए। आज जंगल में गुजर बकरवाल रहता, कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। उमर अब्दुल्ला ये भी कह रहे हैं कि अगर आज गुजर बकरवाल को जो
इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून था, नौकरियां खत्म कर दी गई थी गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों की। मोदी साहब ने वो काला कानून खत्म कर दिया। आज गुजर बकरवाल की बकरियां, भेड़ें, घोड़े रजौरी, पुंछ, इधर से कश्मीर जाते हैं जम्मू से गाड़ियों में, ट्रकों में, और फिर ट्रकों से वापस आते हैं। आज तो मोदी हुकूमत में गुजर बकरवाल की बकरी, घोड़े, भेड़ें, उनके मवेशी ट्रकों में, गाड़ियों में जाते हैं। एक जमाना था जब ये गुजर बकरवालों को गाड़ी में नहीं बैठने देते थे, जब इनकी हुकूमतें थी जनाब। अच्छा, एक सवाल उमर अब्दुल्ला लास्ट में कर रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा कि अगर आपने इतना किया और आप ये कह रहे हैं कि हालात भी ठीक हैं, तो असेंबली के इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे हैं? असेंबली के इलेक्शंस ये करवाएंगे नहीं, कह रहे हैं कि डर रहे हैं। असेंबली का इलेक्शंस हो या पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, उसका ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा, और जब इलेक्शन कमीशन करेगा तो हम तो तैयार हैं। मैं तो चाहता हूं आज फैसला कर दे इलेक्शन कमीशन। वाह, जो मोदी साहब ने गरीबों के काम किए हैं, फ्री राशन गरीबों को जिसके सर के ऊपर छत नहीं थी उसको मकान, काश्तकार किसानों को 6-6 हजार, गरीबों को 1000-1000 पेंशन, आयुष्मान भारत कार्ड 5-5 लाख, गुजर बकरवाल कबीले को उसके हक, पहाड़ी कबीले को हक, ओबीसी को हक, कश्मीरियों को हक, इंसाफ। ये तो बीजेपी ने किया है ना।